यजमान के घर गया था। मैंने कहा भाई आप, बोले महाराज हम राम शरणम है। तो मैंने कहा तुम्हारे माता पिता? बोले वो तो महाराज शास्त्रों के जो आदि ज्ञान ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया है, ये पिछले कर्मों से इसका गुरु भेंट में अंगूठा काट के दे दिया है। गंगणपतये नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्दन्दुतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपा। बोले सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, दर्शकों, मैं जगदीश प्रसाद रतूड़ी, मेरा अध्ययन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से व्याकरणाचार्य /MA शास्त्री /BA शिक्षा विशारद B.Ed। मैं 10 साल तक 82 से 92 तक संस्कृत महाविद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में, प्राचार्य के रूप में निःशुल्क 10 साल तक संस्कृत विद्या का पठन पाठन करवाता रहा। उसके उपरांत मंदिरों में सेवा करते करते काफ़ी समय मैंने यापन किया। मैंने देखा कि हमारा जो प्राचीन सनातन है, आदि जो सनातन प्रक्रिया है, वो प्रायः इस समय लोग उससे दूर होते जा रहे हैं, जिससे कि हम सभी नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं और अपनी मूल संस्कृति को भूलते हुए अवनति के तरफ जा रहे हैं। मंदिरों में जो व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों में जो हमारे लिए नियम है, हमारा गृहस्थ का जो कर्म है, सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं, उससे हम जो है उन नियमों को, उन मार्गों को छोड़ करके अन्य मार्गों में हमें आनंद आ रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मन में ध्यान आया कुछ सनातन के बारे में, कुछ अपने विचार समाज को दिए जाएं। इस उद्देश्य से मैं आज अपना सनातन धर्म आदि ज्ञान नाम का चैनल, YouTube चैनल प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है श्रोताओं से, दर्शकों से, यदि आप लोगों की इस विषय में रुचि हो तो अधिक से अधिक संख्या में श्रवण करके, सुन करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। आइए सनातन जो शब्द है, तन सनातन, आदि काल से जो सृष्टि जीवित है,
आदि काल से जो जिससे जीव प्राणी जीवित हैं, उस धर्म का नाम सनातन है। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन। जिसने धर्म धैर्य धारणी धातु से धर्म शब्द का, जिसने शरीर को धारण किया हुआ है, जिस शक्ति ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, जिस शक्ति से पृथ्वी का संचालन चल रहा है, जिस सब शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति के द्वारा, जो शक्ति सारे संसार का संचालन करने वाली है, उस शक्ति का नाम सनातन है। तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल धर्म धरणी धरि सेसु, मात पिता गुरु स्वामी निर्देशु। वही शास्त्र भी कहते हैं, जैसे कि गुरु पर्व आज है, तो गु और रू दो अक्षर हैं। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। और वो जो गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, किसको पहले प्रणाम किया जाए? तो बलिहारी गुरु आपने, पहले गुरु को प्रणाम होगा। गोविंद दियो बताए, जिन गुरु ने हमें गोविंद का ज्ञान कराया, भगवान का ज्ञान कराया। गुरु की पदवी गोविंद से भी बढ़कर है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु की स्तुति है। तो हमारे शास्त्रों में सारे धर्मों को जो आदि धर्म माना है, जिस धर्म के लिए स्वयं राम जी ने अवतार लिया है। मैं एक जगह यजमान के घर गया था, मैंने कहा भाई आप, बोले महाराज हम राम शरणम है। तो मैंने कहा तुम्हारे माता पिता? बोले वो तो महाराज हमने उनको वृद्धाश्रम में भेजा हुआ है, वहाँ पैसे भेजते हैं, उनकी व्यवस्था हो रही है। तो हमने कहा हमारे धर्म का जो है, जो अर्थ है, राम, यदि राम का अनुकरण करना चाहते हो, जिन्होंने मर्यादा के लिए, धर्म के स्थापना के लिए जन्म लिया, तो प्रात काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। उनके जो धर्म थे वो तो प्रातः काल उठ करके पहले माता को प्रणाम। पहले गुरु कौन है? माता, जिसने जन्म दिया। 9 माह तक जिसने पेट में, गर्भ में आपका पालन पोषण किया, स्वयं को कष्ट सहन करते हुए जो है आपका परवरिश किया, बढ़ाया, बड़ा किया। पहला गुरु माता है। दूसरे गुरु पिता है, जिसने आपकी पोषण पालन किया, रक्षा की। तीसरे गुरु आपका जो उड़ा आड़ा, जिसने पढ़ाया आपको, अक्षरबोध आ से अमरूद, आ से आम। चौथा गुरु जो व्यवसाय आप जिससे जीवन यापन कर रहे हैं। और पंचम गुरु मुक्ति के दाता है। पहले गुरु की प्रसन्नता नहीं है तो भगवान को मंदिर में मत्था टेकने का कोई भी आपको लाभ नहीं हो सकता है। माता का आशीर्वाद नहीं है, पिता का आशीर्वाद नहीं है, गुरु अध्यापक का कोई आशीर्वाद नहीं है, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान न होई गुसाई। गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। हमारे सनातन में जीवन जीने के लिए जो नियम बताए हैं, उन नियमों के बिना हम बिल्कुल दुखी हो गए। उनको छोड़ने के कारण हम दुखी हो गए। हम जो हैं घर में माता पिता, उनकी सेवा नहीं हो रही है, और मंदिर में जा कर के भगवान शंकर की शिवलिंग को नाक रगड़ते हैं। जब तक वो खुश नहीं है तब तक शिवलिंग, भगवान जिस का जो लिंग है, जो रखा हुआ है, वो आपको प्रसन्नता प्रदान नहीं हो सकती है। क्योंकि गुरु के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है।
प्रातः काल उठई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। माता को प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना, छोटे भाई बड़ा भाई का आदर करे, हमारा धर्म है, सनातन प्रक्रिया है। मंदिरों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मंदिर के जो रक्षक हैं, जिनको परमात्मा ने बहुत शुभ कर्मों से आपको देखभाल की ड्यूटी दी है, उनका क्या कर्तव्य है? सेवा करने वाले हम ब्राह्मण लोग हैं, उनका क्या कर्तव्य है? हमें कर्म जो करने हैं उसका क्या नियम है? ये सारा जो है सनातन धर्म हमें हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया। विद्या का अध्ययन हमारे धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नीच, कोई ऊपर नहीं है। वर्ण व्यवस्था कही गई है। चातुर्वर्णम मया कृता गुणाक्रम विभाग सो। 4 वर्ण मेरे द्वारा किए गए हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था, एक बाप के 4 बेटे हैं। पहले का वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, जैसे हमारे शरीर में मुख है, इसको ब्राह्मण कहा गया। मुख से 2 काम होते हैं, शिक्षा और भिक्षा, ज्ञान देना और भोजन करना। तो एक बेटे का काम जो ब्राह्मण है उसका काम है वह शिक्षा करना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। दूसरा जो बेटा है वो भुजा है, हाथ, इनका नाम है छत्री। जैसे हमारे छत है, छाता है, छाता बारिश से रक्षा करता है। छत्री हमारे धर्म की रक्षा करते थे। छत्रम धारेति छत्री ही। छत जो है सारे मकान के अंदर जितना भी सामान है उसकी रक्षा करता है, धूप से, बारिश से, बाहर की आंधी तूफान से। छाता बारिश और धूप से रक्षा करता है। ऐसे ही छत्री नाम का जो बेटा है वो धर्म की रक्षा करना उसको दिया गया। वैश्य, व्यापार, ये पेट नाम का जो बेटा है ये व्यापार है। यहाँ नस नाड़ियाँ, आयात निर्यात, ऊपर नीचे खून ऊपर नीचे चल रहा है, कहीं से जा रहा है, कहीं से आ रहा है, ये तो व्यापार है। चौथा जो बेटा है जो मलमूत्र साफ कर रहे हैं इंद्रियां, इनको शूद्र कहा गया। एक बाप एक माँ के बेटे हैं, कर्म अलग अलग है। उनको जो कर्म दिया गया है मुख से हम सुन नहीं सकते, मुख से केवल बोल सकते हैं और भोजन ही कर सकते। ऐसी व्यवस्था सनातन में बना दी गई है। विद्या का अध्ययन किस ढंग से हो, ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। 4 आश्रम बना दिए गए हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम, 1 से 25 तक ब्रह्मचार्य, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक लास्ट में संन्यास। शैशवे हस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजां। छोटी पहली अवस्था में विद्या का अध्ययन करना, 1 से 5 वर्ष तक विद्या का अध्ययन, 5 से 25 तक 25 से 50 तक गृहस्थ में रहना, गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम, ब्याह शादी आदि, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ। बहू बेटे को अपना चाबी थमा करके सनातन जो धार्मिक स्थान है वहाँ उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, वहाँ अपने स्वयं से रहना। और योगी नान्ति तनुत्यजाम, चौथी अवस्था में योग क्रिया के द्वारा शरीर को छोड़ देना।
यह हमारे सनातन धर्म की जो है पद्धति। सनातन धर्म आदि जो ज्ञान है उससे रहित होने के कारण हम सब दुखी हो रहे हैं। सुख और दुख, दिन और रात, सुबह और शाम, ये सृष्टि का नियम है, जन्म और मरण। लेकिन यदि हम धर्म के आधार पे धर्म धारण करके चल रहे हैं, शास्त्रों के जो आदि ज्ञान ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया है उसके आधार पे चलेंगे तो हमें दुख महसूस नहीं होगा। दुख भी सरलता से निकल जाएगा, दुख भी सरलता से समाप्त हो जाएगा। दुख और सुखों का संबंध जो है ये पिछले कर्मों से इसका संबंध बना रहता है। 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्मों के कारण जो है जन्म मिलता है और प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान कर्म बनते हैं। इसलिए जीने की जो प्रक्रिया हमारे सनातन में दी गई है, ग्रंथों में दी गई है, जो शिक्षा के नियम, गुरु शिष्य का जो खाली मात्रा, गुरु पर्व होने से गुरु और शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए। आपने धर्मशास्त्र में देखा होगा, द्रोणाचार्य जी ने पुत्र से भी बढ़कर गुरु शिष्य को माना है और शिष्य ने भी गुरु भेंट में अंगूठा काट के दे दिया है। तो कैसा गुरु और कैसा शिष्य होना चाहिए, ये सनातन धर्म आर्य ज्ञान में सारा निर्देश दिया गया। तो मैं आगे सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूं कि यदि इस विषय में आपकी रुचि हो तो अधिक से अधिक संख्या में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आपकी जिज्ञासा के अनुसार आदि सनातन ज्ञान के संबंधित परिचय यथाशक्ति आप तक पहुंचा सकूं। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथ शत्रुणाम बुद्धिना सुस्तु मित्राणाम मुदयस्तवः। आपकी जो कामनाएं हैं सफल हों, आपको इस विषय में सुनने की शक्ति प्राप्त हो, आरोग्य रहे, शांति प्राप्त हो और बुद्धि भी जो है सन्मार्ग में बनी रहे। बोल उमापति महादेव की जय। सावन का महीना प्रारंभ हो रखा है। हमारे यहाँ चांद्रमास और सूर्य मास, आज गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के अगले गुरु पूर्णिमा तक मास भर यह व्रत चलता है। आप निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रसारण यथाशक्ति मैं करता रहूँगा। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ओम ओम शांति।